आप लोगों ने अभी तक जो है वो 2 वीडियो फिज़िक्स का क्लास 10th का आप लोगों ने देखा होगा, जो एनसीईआरटी बेस्ड ऑन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए उस वीडियो को देखिए और साथ ही साथ जो है आगे तीसरा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। मैं फिज़िक्स का चैप्टर लाइट का थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं छोटा-छोटा वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे हम लोग। स्फेरिकल मिरर जो हैं वो देयर आर टू टाइप्स होता है, एक कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अगर आप फिगर देखना चाहोगे तो ये देख लो, नतोदार होता है ये और ये उन्नतोदार होता है। ये देखो आपको दिखाई देगा कि इस साइड वाला जो होता है पार्ट वो आपको जो है वो पतला होता है और बीच वाला पार्ट जो है इसका आपको खास करके जो है वो आपको उभरा हुआ इधर वाला दिखाई देगा। ये है आपका अवतल और ये है आपका अवतल। देखो ये हार्ड सरफेस होता है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। इधर आपको पता है कि लेफ्ट साइड में ही सारे के सारे जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का लिया जाता है वो सभी लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है। ये आपका कनकेव मिरर है, मतलब अवतल दर्पण है। ये वाला पार्ट में इसका कली किया होता है और इधर से आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिव सरफेस है। और ध्यान रखना आपको कि ये आपका वस्तु इधर होता है, तो यहाँ पे जो ये गोल मान लो कि ये आपका गोलीय दर्पण था। गोलीय पार्ट से ये काटा गया, ये आपका कनकेव मिरर है, मतलब अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के जो जिस गोला से जिससे काटा जाता है उसका जो केंद्र होता है वो आपका कर्वेचर पॉइंट होता है, क्लियर? जिसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र भी कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो वक्रता केंद्र जो होता है वो उसके ठीक आधा जो होता है वो आप हमारा फोकस बिंदु होता है, ध्यान रखना। और इन दोनों से जो रेखा गुजरती है उसको कहा जाता है प्रधान अक्ष। इंग्लिश में उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम अब उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो इसके अंदर वाले पार्ट जो हैं वो कले किए होते हैं और ऐसे स्थिति में इसके जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं ठीक सरफेस आपका उल्टा होता है इसका। अब देखेंगे बाकी एफ और 2f यानी ये जो सी होता है वो सेम होता है, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं और समझेंगे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। अगर आप वो समझ गए तो फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। अब देखो गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र होंगे उसको ध्रुव कहा जाता है। जैसे मान लो कि ये कॉनकेव है, ठीक ना, तो इसके जो ये मेन पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। गोलीय दर्पण के केंद्र को, अब मैंने कहा गोलीय दर्पण के केंद्र को, ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। और ध्रुव पर ये लंब होता है। देखो मुख्य अक्ष जो होता है दर्पण के, इस पर क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, गौर करो। फोकस और वक्रता केंद्र जो है वो दर्पण, ई दर्पण जो है इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि यह दर्पण के से बाहर स्थित है। गौर करोगे, बात को समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको अपने एग्जामिनेशन में आपको फंसा सकता है, इस बात को ध्यान रखना कि फोकस और वक्रता केंद्र अगर आपसे पूछा जाए, कहे कि क्या यह दर्पण का पार्ट है, तो आप कहेंगे नहीं, यहीं पर ये जो आपका केंद्र ध्रुव है वो है आपका, ठीक ना। लेकिन ये आपका फोकस और वक्रता केंद्र ये दर्पण से बाहर स्थित होते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद फोकस से या फोकस से गुजरती है। क्योंकि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जो खींची गई प्रकाश के परावर्तन होती है, ये आपका कहाँ से? फोकस से गुजरती है। गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरता है। तो अब गोलीय दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं हम? ये जो गोलीय दर्पण ये हो गया गोलीय दर्पण, और इसके जो व्यास होते हैं, इसके जो व्यास होते हैं ये पार्ट, इसको क्या कहा जाता है भाई? इसको क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के जो व्यास होता है इसको क्या कहा जाता है? छेद कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, चिन्ह परिपाटी के रूल्स को समझते हैं। एक कन्वेक्स मिरर है और ये आपका कनकेव मिरर, और एक होगा आपका कन्वेक्स मिरर।
ये आपका कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर। तो हमेशा ध्यान रखना कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जितनी भी दूरियां होगी वो सभी के सभी नेगेटिव होगी, और इधर वाला जितनी भी दूरियां होगी वो आपका पॉजिटिव होगा। क्लियर? साथ ही साथ जो ऊपर वाला डिस्टेंस होगा, हाइट होगा, वो आपका पॉजिटिव होगा, और नीचे वाला जितना भी होगा हाइट, उसको हम नेगेटिव होगा। सेम कंडीशन इधर भी होगा, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब उत्तल दर्पण में क्या सब होता है। एफ, सी, ये सारे के सारे आपको नेगेटिव दिखाई देगा, लेकिन वहीं पर अगर मैं इधर की बात करूं तो ये सब आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। ठीक है? फोकल लेंथ और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गौर करेंगे आप। कनकेव मिरर में अगर हम बात करें, कनकेव, यहाँ पे कन्वेक्स नहीं, कनकेव। ठीक है? कि अगर हम बात करेंगे तो कनकेव फोकल लेंथ, ठीक है, अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ ऑफ जो कनकेव मिरर वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है? ये फोकल लेंथ जो होगा, और इसमें आपको दिखाई देगा कि हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है? आगे बात करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है प्रिज्म के बारे में, दर्पण के बारे में। अगर मैं बात करूँ प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपको ये वीडियो दिखाऊंगा, प्रतिबिंब की कहानी समझाते हैं।